नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आज हम फिर आए हैं एक और नई स्टोरी लेके। हम आपको हमेशा स्टोरी सुनाते हैं जिसमें छुपे हुए जीवन के कुछ रहस्य होते हैं, जिससे आपको कुछ सीख मिलती है। तो आइए सीखिए, सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। आज की हमारी स्टोरी है आदमी के नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, नकारात्मक सोच के बारे में। कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम लोग किसी के लिए ऐसी धारणा बना लेते हैं जैसा वो होता नहीं है, मतलब वो इतना बुरा होता नहीं है। तो इसी के लिए एक स्टोरी हम आपको बताते हैं कि एक दिन एक सुरेश बाबू होते हैं जो एक ऑफिस में आदेश पालक का काम करते हैं। आदेश पालक मतलब चपरासी का। उनका आज आखिरी दिन है, 60 वर्ष के वो हो चुके हैं और वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर लगभग 35 सालों से 30-32 सालों से नौकरी कर रहे हैं। लगभग 60 लोगों का स्टाफ है ऑफिस में। तो आखिरी दिन है, नॉर्मल तरह ही ऑफिस चल रहा है, लेकिन सुरेश बाबू थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं वो आम दिनों से, और उन्होंने अपना नियमित रूप से जो भी साफ सफाई वगैरह होती है उसको करके आ गए। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ है कि भाई आज मेरा आखिरी दिन है। सुकून है कि वो खड़ूस बॉस और जो दो चार और हैं लोग यहाँ पर, वो जो रोज ही मुझे डांटते और बुरा भला कहते हैं, आज कम से कम उससे छुटकारा मुझे मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम और कौंधे जा रही है कि उसकी छोटी बेटी है अभी, जो कि पढ़ाई कर रही है। तो उसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, उसकी शादी का खर्चा कहाँ से आएगा। उसके अलावा उसकी जो पत्नी है वो अक्सर बीमार रहती है, तो उसकी दवाई का जो एक्सपेंस है वो कैसे मीट होगा। तो ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो इस सब को देखते हुए वो अपना विचारों में ही अपना काम किए जा रहा है। तो शाम होते होते जैसे ही चलने का समय हुआ, तो सुरेश बाबू ने सोचा कि चलो ठीक है, अनमने मन से ही सही आज इस खड़ूस बॉस से आखिरी बारी मिल लेता हूँ जिसके साथ मैंने इतने दिन काम किया। सुरेश बाबू केबिन के बाहर जाते हैं बॉस के। तो उनको बताया जाता है कि बॉस ऑफिस के कुछ और कलीग के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुरेश बाबू बैठ जाते हैं। 2 घंटे के इंतजार के बाद भी गेट खुलता नहीं है और उनको मिलने का अवसर मिलता नहीं है। तो वो मन ही मन गाली देते हैं कि साला खड़ूस बॉस बहुत अहंकारी है, 5 मिनट के लिए मिल लेता तो क्या हो जाता। तो इसको कभी लोगों की कदर हुई ही नहीं है, और फाइनली वो मन बना लेता है कि मैं बिना मिले ही चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही सुरेश बाबू चलने के लिए होते हैं, तो एक आदमी आता है और कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं, आइए अंदर आइए। जैसे ही सुरेश बाबू अंदर केबिन में जाता है तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। ऑफिस के सारे स्टाफ वहाँ पर बैठे होते हैं, मीटिंग चल रही होती है, और सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुरेश बाबू का स्वागत करते हैं। और जो बॉस हैं, बॉस उनको एक केक की तरफ इशारा करते हैं सुरेश बाबू को, तो वो केक काटते हैं। केक काट के पार्टी वार्टी जैसे ही खत्म होती है, तो सुरेश बाबू के जो बॉस हैं वो बोलना शुरू करते हैं कि भाई सुरेश, वैसे तो तुम्हारा आखिरी दिन है और हमारी कंपनी के रूल के हिसाब से यू कैन नॉट कंटिन्यू, बट स्टिल हम लोगों ने आपकी जिम्मेदारियां, आपकी आर्थिक जिम्मेदारियां जो हैं निर्वाह करना है, आपको बेटी की शादी करनी है, प्लस आपकी पत्नी का इलाज है। इन सब को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि आपकी नौकरी कंटिन्यू की जाए, और उसके लिए सभी हम लोग 500-500 रुपये हर महीने कंट्रीब्यूट करके आपको देंगे। तो इसके अलावा, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको जो डांट पड़ती है आपकी गलतियों के लिए, उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि आप एक जिम्मेदार और एक ईमानदार अ, यहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो ये हम उसको खोना नहीं चाहते और हमें उसकी सख्त ज़रूरत है। तो हमने आपका ये इसलिए डिसीजन लिया है। तो उसके बाद बॉस एक रुपए के बंडल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उसको देते हैं कि ये 5 लाख रुपए हैं जो आज ही हम लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट करके आपके लिए इकट्ठे किए हैं, ताकि आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकें। ये बात सुनते ही, और जो जो बंडल रुपए का देखते ही सुरेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए।
और उन्होंने बॉस के पैरों की तरफ बढ़ गए छूने के लिए, लेकिन बॉस ने उनको रोका और गले से लगा लिया और सुरेश बाबू की वहाँ से विदाई होगी, लेकिन फिर कल आना था। तो सुरेश बाबू जाते जाते यही सोच रहे थे कि जिस बॉस को मैं रोज गाली देता था और आज भी मैं इतनी नेगेटिव थिंकिंग उसके लिए बनाए हुए था, ये लोग और बॉस इतने भी बुरे नहीं हैं और इन्होंने मेरे लिए इतना सोचा कि मेरी बेटी के लिए और मेरे जीवन के लिए जो आदमी सोच रहा है, और मैं जॉब को भी कंटिन्यू किया और मुझे आर्थिक सहायता भी दी ताकि मैं अपने काम कर सकूं। तो हमें भी दोस्तों इस तरह की सिचुएशन से कभी कभी गुजरना पड़ता है। कभी कभी हम किसी के लिए एक ऐसी धारणा बना लेते हैं कि ये आदमी नेगेटिव है, मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किसी के भी प्रति धारणा बनाने से पहले अच्छे से उसको परखिए, देखिए, मल्टीपल टाइप परखिए, जिससे सही सिचुएशन का पता लगाया जा सके और आप अपने जीवन में सही आदमी को चुन सके। तो आज का यही मैसेज था दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी स्टोरी को सुना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।